हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। अगर आप भी खुफिया एजेंसी में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 10th पास है तो आपके लिए आ गया है एक सुनहरा मौका जॉब करने के लिए, वो भी सरकारी जॉब, वो भी आपके अपने स्टेट में या फिर आप जो भाषा जानते हैं उस स्टेट में। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस सारा में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी। आप लोग मूवी में देखे होंगे कि खुफिया एजेंसी कैसे काम करता है, सेम वैसे ही आपको भी काम करना है। बट आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं खुफिया एजेंसी में काम करता हूँ, मैं सरकार के लिए यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ देता हूँ, ये आपको बताना नहीं रहता है। एकदम मूवी में जैसे देखते हो खुफिया यानी किसी को नहीं बताता है, उस तरह ही आपको इसमें करना होता है। सेम वैसा ही फीलिंग आने वाला है आपको इस जॉब में। और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत ज़्यादा सैलरी। तो सबसे पहले जानते हैं इसका जो है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपका एग्जाम डेट है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 26 जुलाई 2025 से, यानी 26 जुलाई 2025 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही लास्ट डेट है आपका 17 अगस्त 2025। 17 अगस्त 2025 तक अब ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा। वही अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। कितना है? तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका टोटल है 4987, यानी 4987 वैकेंसी है। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट में, इसमें देखिए जनरल के लिए है 2471, वही ईडब्ल्यूएस के लिए 501, ओबीसी के लिए है 1015, एससी के लिए है 574, वही एसटी के लिए 426। ये हो गया आपका कैटेगरी वाइज। और आगे आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, आपके डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दिया गया है, तो उस डिस्क्रिप्शन में आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ो। उसमें आपको स्टेट वाइज कितना वैकेंसी, वो सारा चीज दिया गया है। तो मैं आपको स्टेट वाइज तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप नोटिफिकेशन में जाकर के पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो आपको 650 रुपये लगने वाला है एप्लीकेशन फीस। वही एससी, एसटी और ऑल फीमेल कैटेगरी 550 लगने वाले। वही बात करें आप फॉर्म भरने के लिए जो पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट कितना है? तो मिनिमम एज है 18 इयर्स, वही मैक्सिमम एज है 27 इयर्स, यानी 27 साल। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 3 साल का छूट है। वही एससी, एसटी और फीमेल के लिए 5 इयर्स का, यानी एससी, एसटी और फीमेल 18 साल से 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से 32 वर्ष तक का जो भी होगा वो फॉर्म भर सकता है। वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 18 से 27 साल तक, 27 नहीं 30 साल तक, 27 नहीं कितना 30 साल तक। वही बात करें एज कब से काउंट किया जाएगा? तो 17 अगस्त से एज काउंट किया जाएगा। 17 अगस्त से एज काउंट किया जाएगा। 17 अगस्त 2025 से, 17 अगस्त 2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मात्र 10th पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आप भारत के किसी भी कोने से जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, स्कूल हो, उस स्कूल से आप 10th पास हो, उस बोर्ड से आप 10th पास हो, तो आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हो। हाँ,
एक बात याद रखना है, जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये नहीं कि आपको बिहार से और फॉर्म भर दिए तमिलनाडु से, वहाँ का तमिल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप तमिल के लिए फॉर्म भरोगे। इसलिए आप जिस स्टेट का लैंग्वेज जानते हो, जैसे आप हो बिहार से तो आप यूपी भर सकते हो, झारखंड भर सकते हो, पंजाब में भी लगभग हिंदी और पंजाबी चलता है, तो वहाँ आपका काम चल जाएगा, वहाँ भर सकते हो। ठीक, ये हो गया आपको लैंग्वेज, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और हाँ, जहाँ के लिए आप फॉर्म भरोगे वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना बहुत ही जरूरी है। मतलब आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले टायर 1 एग्जाम होता है, और टायर 1 एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। वही टायर 2 में रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। एग्जाम पैटर्न में हम बात कर ले टायर 1 के लिए, यानी सबसे पहला एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर्स 20 मार्क का यानी 20 मार्क का होगा, 20 क्वेश्चन। जीके जीएस यानी जनरल साइंस या जनरल स्टडीज बोल सकते हो, 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मान लो इसको मैथमेटिक्स यानी गणित से 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क का। टोटल कितना होता है 20 40 60 80 100, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। और इसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, यानी टोटल क्वेश्चन आपको बनाने के लिए एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, तो 1 आवर मिलेगा। कितना, 1 आवर मिलेगा, यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। वही टायर 2 की बात करें तो टायर 2 रिटन एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा और आपको पेन और पेपर पे होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, इसमें एसे राइटिंग यानी पैराग्राफ जिसे कहते हैं वो लिखना आपको है। जैसे हिंदी में रहेगा आपको ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी में ऐसे दे दिया जाएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये रहेगा। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर जो होता है उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो रहेगा आपका करंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल इश्यूज से, एटीसी यानी जो भी आपका जीके जीएस से आता है वो सारा आपका रहेगा लॉन्ग टाइप में। तो ये रहा आपका आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी के लिए वैकेंसी, जो कि 4900 कितना है, 4000 वैकेंसी है, तो 4987 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है, 4987, किसमें, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।